में सरकारी नौकरी को मजाक बनाने वाली पीसीएस ज्योति मौर्य अब शासन से लेकर आवाम के लिए पहेली बन चुकी हैं। सुर्खियों में आने की कई वजह है। पीसीएस बनने से पहले बीएड की फर्जी मार्कशीट लगाकर टीचर बनी, कमांडेंट मनीष दुबे से अवैध संबंध और काली कमाई वाली डायरी का खुलना। सीधी बात करें तो ज्योति मौर्य ईमानदार नहीं, भ्रष्ट महिला अधिकारी है। वर्ष 2011 में 72,000 शिक्षकों की भर्ती निकाली गई थी, जिसमें बीएड मांगा गया था। ज्योति मौर्य का उस वक्त बीएड पूरा भी नहीं हुआ था। अंतिम तिथि वर्ष 2011 ही था, लेकिन वो मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। उन्होंने 2011 का फर्जी मार्कशीट बनाकर आवेदन कर दिया। जिस दिन काउंसलिंग हो रही थी, न्यायालय ने शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दी। 3 वर्ष बाद न्यायालय के फैसले के बाद से फिर से ऑनलाइन आवेदन मांगा गया। ऑनलाइन आवेदन में स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया गया था कि जिन अभ्यर्थियों ने वर्ष 2011 में आवेदन किया था वही ऑनलाइन आवेदन करेंगे। बस इसी का फायदा उठाते हुए ज्योति मौर्य ने ऑनलाइन आवेदन में बीएड का प्राप्तांक भी डाल दिया और बीएड 2011 का फर्जी प्राप्तांक बनाकर संलग्न करा दिया, जबकि हकीकत में ज्योति मौर्य ने वर्ष 2012 में बीएड पासिंग आउट किया है। इनका चयन प्राथमिक विद्यालय अजनौरा, जसवंत नगर, इटावा में किया गया। यानी धोखेबाजी की नींव ज्योति मौर्य ने पहली नौकरी पाने के समय ही रख दी थी और उस राह में ये इतनी आगे निकल गई कि अवैध कमाई ने उन्हें इस कदर अंधा कर दिया कि अपने परिवार की बलि तक देने पर आमादा हो गए। चौंकाने वाली बात यह है कि योगी राज में इस तरह की भ्रष्ट महिला अधिकारी को शासन में बैठे अफसरान बचाने में लगे हैं। आखिर क्यों? सबसे पहले पीसीएस ज्योति मौर्य और कमांडेंट मनीष दुबे द्वारा मिलकर व्हाट्सएप पर अपने पति आलोक मौर्य की हत्या कराने की प्लानिंग का खुलासा किया गया। उसके बाद तो मीडिया में दोनों की जोड़ी ने खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन अब हम सिर्फ ज्योति मौर्य की करोड़ों की संपत्ति से लेकर कूट रचित दस्तावेज लगाकर नौकरी पाने का खुलासा करेंगे। ये हम नहीं बल्कि ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य बता रहे हैं। शिक्षक बनाने में फर्जी मार्कशीट लगाने के प्रकरण पर उन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को पत्र लिखकर हंगामा मचा दिया है। इटावा के जसवंत नगर में शिक्षक बनने के बाद वेतन लेकर ज्योति मौर्य ने साबित कर दिया कि वो सरकारी खजाने में सेंध लगाने का भी दम रखती हैं। पहली ही नौकरी कूटचरित एवं फर्जी मार्कशीट से शिक्षक, फिर समीक्षा अधिकारी बनने के सफर तक ज्योति मौर्य को भ्रष्टाचार की रोटी खाने में मजा आने लगा। इसी दौरान इन्होंने पीसीएस की परीक्षा दी और इसमें इनका चयन हो गया। पीसीएस में तो इन्होंने ओरिजिनल मार्कशीट लगाया है, लेकिन इन्हें ये समझ आ गया कि सरकार ने उन्हें एसडीएम की कुर्सी पर बिठा दिया है, तो अब डंके की चोट पर लूट लो। किसी की जुर्रत नहीं कि उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके। ये जिस जनपद में रही, पैसा लेकर स्टे देना, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर, लेखपाल से लेकर खनन माफियाओं से प्रति माह 4 से 5 लाख रुपए की काली कमाई करने लगी। ज्योति मौर्य ने ऑडियो में कबूला है कि इलाहाबाद में उनकी 5 करोड़ की कोठी भी है। हिम्मत की दात तो देनी ही चाहिए कि बेगुनाहों को फंसाने और खनन माफियाओं से वसूली की कहानी लिखने वाली मैडम बेखौफ होकर अवैध रकम की स्क्रिप्ट पर्सनल डायरी में लिखती थी। ये साबित करता है कि सरकार या शासन का किसी तरह का डर उनके मन में नहीं था। ज्योति मौर्य के बीएड की अंक पत्र की जांच होनी चाहिए। डायरी में लिखी गई काली कमाई की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से करानी चाहिए, ताकि इस बात का खुलासा हो कि आखिर इन्होंने कितने करोड़ की अवैध संपत्ति अर्जित की है। इस समय ज्योति मौर्य चीनी मिल बरेली में महाप्रबंधक पद पर तैनात है। वहां भी जांच कराई जाए तो इनके स्तर से बड़े फर्जीवाड़ा देखने को मिलेगा। अब सरकार को तय करना है कि भ्रष्टाचार की नई इबारत लिखने वाली पीसीएस ज्योति मौर्य के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करे कि हराम की रोटी खाने वाले अधिकारियों के पसीने छूट जाए। पीसीएस ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने अपने बयानों से मीडिया में सनसनी मचा दी है। अब पत्नी ज्योति मौर्य पर अवैध संबंध से लेकर भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ने वाली ज्योति मौर्य का असली चेहरा जनता को दिखा दिया है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को लिखे पत्र में उन्होंने खुलासा किया है कि ज्योति मौर्य सरकारी नौकरी पाने के लिए पहली सीढ़ी गलत तरीके से चढ़ी। वर्ष 2011 के विशिष्ट बीटीसी शिक्षक भर्ती में ज्योति मौर्य ने फर्जी तरीके से कूटरचित अंक पत्र तैयार कर आवेदन पत्र में गलत सूचना भरकर इटावा जनपद शिक्षक के रूप में प्रशिक्षण के लिए प्राथमिक विद्यालय अजनौरा जसवंत नगर में नियुक्ति पाई। जब आवेदन हो रहा था उस समय ज्योति मौर्य का बीएड चल रहा था और इसकी अंतिम तिथि वर्ष 2011 ही थी। अब नौकरी पाने की जल्दबाजी में आवेदन पत्र में प्राप्तांक की जगह को उन्होंने खाली रखा। पूर्णांक निश्चित होता है, इसलिए उसे भरकर आवेदन कर दिया। 1 वर्ष बाद काउंसलिंग शुरू हुई।
काउंसलिंग के समय सभी अभ्यर्थियों के हाथों में आवेदन पत्र दिया जाता है। उसी का फायदा उठाते हुए ज्योति मौर्य ने तुरंत खाली जगह पर अपना पूर्णांक भरकर काउंसलिंग कराया। उसी दिन न्यायालय ने पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी। मामला 3 वर्ष तक न्यायालय में चलता रहा। न्यायालय का निर्णय आने के बाद पुनः ऑनलाइन आवेदन मांगा गया, परंतु उसमें यह उल्लेख किया गया है कि जिन लोगों ने वर्ष 2011 में आवेदन किया था वही लोग आवेदन करेंगे। इसका फायदा उठाते हुए ज्योति मौर्य ने इस बार ऑनलाइन आवेदन में बीएड का प्राप्तांक भी डाल दिया था। बीएड 2011 का अंक पत्र फर्जी तरीके से बनवाकर संलग्न कर दिया, जबकि ओरिजिनल अंक पत्र में बीएड 2012 पासिंग आउट किया गया। सचिव को लिखे गए पत्र में यह भी लिखा गया है कि ज्योति मौर्य ने पहली ही नौकरी कूट रचित एवं फर्जी तरीके से हासिल की और उसी के आधार पर समीक्षा अधिकारी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इनका चयन हुआ था। वे पीसीएस बन गई, फिर क्या था? जो उन्हें रिश्वत देता वे उसी के हक में फैसला सुनाने लगे। उन्हें सिर्फ नोटों की गड्डी रास आने लगी और वे भ्रष्टाचार के दलदल में डूबती चली गई। ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने बताया कि जब उनका ट्रांसफर होता तो अधिकारियों से कहती कि मेरे पति प्रतापगढ़ में अधिकारी हैं, इसलिए मेरा तबादला आसपास ही किया जाए ताकि परिवार के साथ रह सकूं। वे ट्रांसफर रुकवाने में भी मेरे नाम का दुरुपयोग करती रही और आज जब पूरे देश में बदनामी हो रही है तो मेरे ऊपर दहेज उत्पीड़न और लाखों रुपए मांगने का फर्जी आरोप लगा रही हैं। सीबीआई या विजिलेंस से जांच करा ली जाए कि इलाहाबाद में उनकी कोठी की कीमत क्या है। आखिर ज्योति मौर्य ने 6 साल की नौकरी में कितनी सैलरी ले ली कि 5 करोड़ की कोठी खड़ी कर डाली। शासन को जांच करनी चाहिए कि फर्जी मार्कशीट उन्होंने कहां से बनवाई। इससे फर्जी मार्कशीट बनाने वाले गैंग का खुलासा होगा। जब सरकार फर्जी मार्कशीट से नौकरी पाने वालों को जेल भेज रही है तो ज्योति मौर्य पर मेहरबानी क्यों इन्हें भी जेल की सलाखों में भेजा जाए। इस बारे में ज्योति मौर्य के नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ था। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।